नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य मुकेश भास्कर आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पितृ का तर्पण किस प्रकार करें उस पर विशेष चर्चा करेंगे। जैसा कि पहले हम बताए हैं किस प्रकार दिव्य पितृ तर्पण करते हैं, फिर 14 यम को देते हैं, उसके बाद फिर संकल्प करते हैं। तत्पश्चात जो है दक्षिण दिशा में अपना गोत्र का नाम लें, पिता का नाम लें और कुश के मूल भाग में अंगूठे के मध्य से दक्षिण दिशा की ओर 3 बार अंजलि दें, 3 बार जल गिराएं। जलपात्र वो कोई गमला वगैरह रख सकते हैं, कोई मिट्टी का बर्तन वगैरह भी रख सकते हैं, या शुद्ध जगह हो तो उस स्थान को भी रख सकते हैं। तो हम लोग किस प्रकार करेंगे? तो सबसे पहले कहेंगे ओ मध्य, जो गोत्र है उस गोत्र का नाम रखेंगे। जैसे काश्यप गोत्र, वत्स गोत्र, भरद्वाज गोत्र, वशिष्ठ गोत्र आदि गोत्र का नाम लेंगे। और पुनः कहेंगे अस्मत् पिता, अस्मत् पिता में अपने पिता का नाम ले लेंगे और नाम लेने के बाद सर्वनः बोलेंगे। तत्पश्चात जितने भी आपके पितृ हैं, हमारे ऋग्वेद के मुताबिक उन सब का स्वरूप प्राप्त है। तो जैसे हम लोग स्वरूप देंगे तो नाम लेने के बाद सर्वनः कहने के बाद उनका स्वरूप देंगे। तो जैसे वसु स्वरूप, वसु स्वरूपस्य तृप्तामिदं तिल्लोदकं तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। जितने भी पुरुष वर्ग करेंगे उसमें तस्मै का प्रयोग करेंगे और स्त्री पक्ष में तस्मै का प्रयोग करेंगे। तो उनका स्वरूप हो गया वसु स्वरूप। उसी प्रकार अपने पितामह का किस प्रकार पितामह कहेंगे? ओ मध्य, जिसका जो गोत्र है, जैसे काश्यप गोत्र, वशिष्ठ गोत्र, भरद्वाज गोत्र, वत्स गोत्र आदि जिनका जो गोत्र है वो नाम लेते हुए नाम लेंगे। और फिर कहेंगे अस्मत् पितामह। यहाँ पहले पिता को बताया गया था अस्मत् पिता, और यहाँ पितामह अर्थात दादा का नाम लेते हुए। और फिर उनको भी नाम लेने के बाद सर्वनः कहना है और फिर उनको स्वरूप देना है। तो उनका कौन सा स्वरूप देना है? तो ऋग्वेद में उनका स्वरूप है पितामह का यानी दादा का रुद्र स्वरूपस्य तृप्तामिदं तिल्लोदकं तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। कहीं कहीं ये भी होता है कि स्वतिलम जलम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै, एक ही अर्थ है, लेकिन स्वतिलम जलम से इसमें संस्कृत का जो है ज़्यादा उच्चारण बढ़िया हो रहा है, शुद्ध हो रहा है, तो इसलिए तिल्लोदकम इस प्रकार प्रयोग करेंगे। तत्पश्चात अपने पिता को करने के बाद पितामह यानी दादाजी को जब आप कर देते हैं तो फिर परदादा को करना है। तो उस जगह फिर उसी प्रकार ओ मध्य, जो आपका गोत्र है वो गोत्र का नाम लेना है। अस्मत् प्रपितामह, परदादा का नाम लेना है, सर्वनः कहना है, उनको भी स्वरूप देना है। तो आदित्य स्वरूपस्य तृप्तामिदं तिल्लोदकं तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। अब ये जब तीनों हो जाता है, पिता, पितामह, अप्रपितामह, तो फिर बीच में ओम त्रिपध्वम, ओम त्रिपध्वम, ओम त्रिपध्वम, ये 3 बार इस मंत्र से जल देना है। तत्पश्चात इस मंत्र को स्पष्ट करके हम बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरा वत्स गोत्र है तो हम ऐसे कहेंगे ओ मध्य वत्स गोत्र अस्मत् पिता, जो नाम है सर्वनः वसु स्वरूपस्य तृप्तामिदं तिल्लोदकं तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। इस प्रकार पुरुष वर्ग में करेंगे। और जब हम माता पक्ष से करते हैं तो फिर उस जगह तस्मै का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे मित्र बंधु जिनके माताजी हैं लेकिन पिताजी नहीं हैं। तो यदि माताजी हैं और पिताजी नहीं हैं फिर भी जो है आप पितृ को तर्पण करेंगे ही।
सिर्फ माता जी को छोड़ करके आगे पितामही और प्रपितामही यानी दादी और परदादी को जो है उनके नाम से जल देंगे। दक्षिण दिशा में उसी प्रकार कुश के मूल भाग से ही इसमें तस्सई का प्रयोग करेंगे। किस प्रकार करेंगे? जैसे देखिए, ओ मध्य जो गोत्र है, अस्मत माता, माँ है तो माता, माँ हैं और दादी नहीं है तो पितामही, और परदादी को प्रपितामही, और उनको भी स्वरूप देना है। जैसे माता को यदि कर रहे हैं तो गायत्री स्वरूपिणी, तृप्तामिदं तिल्लोदकं तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा, और दादी को जो है सावित्री स्वरूपिणी, उनका ऋग्वेद के मुताबिक उनको स्वरूप दिया गया है, और परदादी को सरस्वती स्वरूपिणी कहा गया है। तो उनको इस प्रकार कर सकते हैं, ओ मध्य जो गोत्र है आपका, अस्मत प्रपितामही, नाम यदि नहीं जानते हैं तो जथा नामनी देवी, सरस्वती स्वरूपिणी, तृप्तामिदं तिल्लोदकं तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा। अथवा ये कहने में दिक्कत है तो आप ये कह सकते हैं, स्वतिलम जलम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। लेकिन यदि स्त्री में करते हैं तो फिर तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा। खास करके ध्यान रखना है इस चीज़ को। इस प्रकार जो है पुनः अपने नाना को, परनाना को, वृद्ध परनाना को, नानी को, परनानी को, वृद्ध परनानी को, उसके अलावा आप अपनी पत्नी को भी कर सकते हैं। यदि पत्नी नहीं है तो उनका भी करें। आप पिता के जो ज्येष्ठ भ्राता हैं, अनुज भ्राता हैं, उन सबको करें। चाची सभी को करें। आप अपने मामा को करें। अपना छोटा और बड़ा भाई यदि हो तो उनको करें। पिता की बहन जो हैं उनको करें। तत्पश्चात आप मौसी को भी कर सकते हैं। अपनी बहन यदि छोटी और बड़ी हों और नहीं हो इस संसार में तो उनको भी तर्पण करें। उसके अलावा सौतेली यदि माता हो, पिता हो, बहन हो, उन लोगों को भी कर सकते हैं। पुनः अपने ससुर जी का करें, सासू को करें। गुरु मंत्र यदि लिए हुए हैं तो गुरु जी को भी करें। और तत्पश्चात गुरु पत्नी को भी करना चाहिए। आपके कोई शिष्य हैं और वो भी संसार में नहीं है तो उनको भी तर्पण करें। अगर कोई संज्ञ हैं, मित्र हैं तो उनको भी जरूर करें। यदि निजी कोई अपना आदमी है तो उनको भी करें। तत्पश्चात आपके कुल खानदान में यदि कोई छूटा हो तो फिर देवासुरा इस मंत्र से पुनः जल देने से सभी को प्राप्त होता है। और मान लीजिए जो 1 मास, 2 मास, 3 मास, 4 मास, 5 मास, 6 मास, 7 मास, 8 मास, यानी पूर्ण रूपेण 9 मास होने से पूर्व यदि गर्भपात हो जाता है तो उस स्थिति में ये जल उनको प्राप्त नहीं होता है। तो उनको क्या करें? आपके जो बाएं कंधे पर जो अंगोछा है उसके किनारे में तिल डाल करके 4 बार मोड़ दीजिए और पुनः पृथ्वी पर अपने से बाएं में जल गिराइए और ये मंत्र पढ़ें, ओम जे के चास्मत कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो मृता त्रेतिप्तंतु मया दत्तम वस्त्र निष्पीर नोदकम। इस मंत्र से उसको निचोड़ें तो निश्चित तौर पर उनको प्राप्त होता है। आगे मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम अगला वीडियो पुनः इसी प्रकार डालें। तब तक के लिए धन्यवाद।